आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर। आपने अभी लगभग 4 से 5 दिनों के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग सोशल मीडिया पर देखा होगा, कंट्रोवर्सी देखा होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक तरफ, महमूद मदनी एक तरफ। जो मौलाना महमूद मदनी जो जमीयत के अध्यक्ष है, उनको लेकर के जो अभी आजकल देश में बवाल चल रहा है, एक तरीके बवाल ही बोल सकते हैं, जो उफान आ चुका है मीडिया में या न्यूज चैनलों पर या सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जो उन्होंने बयान देने का काम किया जो एक इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में, उसके बाद से लोगों में जो नाराजगी बढ़ती गई, उनमें किराम भी खुलकर सामने आने लगे। और देखिए सबसे बड़ा सवाल क्या है, उसके बाद से ये हैदराबाद की एक तस्वीर निकल कर आई उसके बयान के बाद से, कि हैदराबाद में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया था संसद के भीतर, वो पास नहीं हो पाया, उनको जेपीसी के भीतर भेज दिया गया। अब वो जेपीसी में चर्चा चल रही है इस बिल को लेकर के, और इस बिल को किस तरीके का रूपरेखा दिया जाएगा, इस बिल में जो जितने भी अब चीज बताया गया, किन किन पॉइंट को निकाला जाएगा, किन किन पॉइंट को इसमें ऐड किया जाएगा। तो इस सब को लेकर के अभी पिछली मीटिंग की हम बात करते हैं तो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, वहां से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खबर निकल कर आई, वहां पर भी शामिल हुए। मुंबई में हुआ, वहां पर भी शामिल हुए। उसके बाद से हैदराबाद में भी शामिल हुए, और हैदराबाद जो कि खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का लोकसभा सीट है, क्षेत्र है उनका, और वहां पार्टी का हेडक्वार्टर है। और अगर आप अभी कंपेयर लोग कर रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब में कितना ताकतवर है और महमूद मदनी साहब कितना ताकतवर है, तो अगर आप देखते हैं तो महमूद मदनी जो है वो सिर्फ जमीयत के एक अध्यक्ष है, और मुसलमान जमीयत पे भरोसा करता है, और जमीयत जो मुसलमानों के लिए काम करती है जो संस्था, इसलिए लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। और एक उलमा है, और उलमा की इज्जत करना हमारे दीन और मजहब ने सिखाया है कि आप उलमा किराम के इज्जत कीजिए। अगर दूसरी बात हम बात करते, दूसरी तरफ की अगर हम बात करते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैंने कल एक खबर देख रहा था, जो माहौल किया है, जो न्यूज 24 के एक एंकर है, वो कश्मीर, अभी विधानसभा का चुनाव है, उनको लेकर वो कवरेज करने के लिए गए थे। एक गांव में पहुंचे थे वो, जहां पर धान की खेती होती है, वहां पर वो धान काटने वाले मजदूर थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने सबसे पहला जो पसंद अपना नेता बताया, पसंदीदा नेता, लीडर, पहली लफ्ज उनका निकला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो कश्मीर की घाटी में, पहाड़ों की घाटी में, आप समझ सकते हैं, उसने नहीं कहा, किसी मौलाना का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ पूछा कि आपका पसंदीदा सबसे बड़ा नेता कौन है, किसे आप एक नेता के तौर पर देखते हैं। उन्होंने बगैर किंतु परंतु किए हुए एक लफ्ज में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां वो चुनाव भी नहीं लड़े हैं, वहां उनकी पार्टी भी नहीं है, वहां वो जाते भी नहीं ऐसे, मतलब कि चुनावी माहौल बनाने के लिए, फिर भी लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, और वो भी ये बात कहे कि देखिए हमारे हक और हुकूक के लिए आवाज जो सिर्फ उठाते हैं संसद के भीतर, वो एक मर्द मुजाहिद है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्योंकि जो हक है, वो आवाज उठाते हैं संसद के भीतर, लोग देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल के द्वारा देखते हैं। तो अगर आप आवाज उठाएंगे जिनके लिए, वो देखेगा कि हमारे लिए कोई बंदा आवाज उठा रहा है, तो उनको क्यों नहीं याद करेगा, उनकी बात क्यों नहीं करेगा, क्यों कोई महमूद मदनी की बात करेगा, जो टीवी चैनलों पर जाकर बैठ करके जो किसी के बारे में कुछ बोल दे, किसी के बारे में कुछ बोल दे, और जो पूरे मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकता है महमूद मदनी। महमूद मदनी जो है वो पूरे मुसलमानों के नेता नहीं हो सकते, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे मुसलमानों के नेता बन सकते हैं और हो सकते हैं। इनके पास ऑप्शन है, और लोग इनको मान रहे हैं कि मुसलमानों का नेता है। अब किसी से राय बटोई से रास्ते चलते हुए किसी भी शख्स, चाहे वो कोई भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी मजहब को, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आप उनको रोकवा कर पूछे कि मुसलमानों का नेता कौन है, उनका जवाब क्या आता है, आप खुद इस बात से मुतमईन हो जाएंगे कि हाँ मुसलमानों का नेता कौन है। आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, उनके मुंह से ये लफ्ज निकलेगा कि हाँ एक शख्स है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मुसलमानों के लिए बराबर आवाज उठाता है। हालांकि सबके लिए वो आवाज उठाते हैं, वो हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, जनजाति, जो पिछड़े हुए, जिन पर जुल्म होता है, वो सबके लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन सबका अपना नेता है, माझी का नेता है, दलितों का नेता है, कुशवाहा का नेता है, सबका अपना नेता है, लेकिन एक किसी का नेता नहीं है, वो सिर्फ मुस्लिम समाज का नेता नहीं,
वो अपने में बटे होते हैं और दूसरे को नेता मानने को तैयार रहते हैं, और दूसरा भी उनका मौका का फायदा उठाता है कि तुम इसको नेता मानोगे तो तुम्हारे ये शासन में आ जाएगा, फिर वो शासन में आ जाएगा, फिर तुम्हें मारे काटे जाओगे, फिर मुझे बात में मत बोलना। और यही डर दिखा करके वोट लिया जाता है। 60-70 साल से यही काम चलता आ रहा है। तो आज भी वक्त है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जो कम आंक रहे हैं, वह किसी गलत फहमी में है, बहुत बड़ी गलत फहमी में है। वो शख्स हमें अभी नसीब हुआ है एक तरीके से कि हमारे हर मुद्दे को वो आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, जो हर चीज के जानकार है, और वो हर कौम को हर समय नसीब नहीं होता। एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आए थे, जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया अपने देश के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, हर लोगों के लिए एक नाम रोशन किया। उसी तरीके से अब भी अगर हम बात करते हैं मुस्लिम समाज के अंदर एक उसी तरीके से बैरिस्टर पैदा हुए जिनको लोग मानने से इनकार कर रहे हैं। तो 10-20 लोगों के इनकार करने से कोई फायदा, कोई फर्क, कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप 80% लोग आपको मान रहे हैं, मतलब आप मुसलमानों के नेता है तो है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। भले वोट दे या ना दे, लेकिन सब मानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि ये मुसलमानों के नेता है, मुसलमानों के लीडर है। अगर हैदराबाद की हार है तो समझो कि पूरी मुसलमान समाज की हार होती है। इसलिए जब लोकसभा की चुनाव होता है, लोकसभा का, तो सबकी नजर हैदराबाद पर होती है कि किसी तरीके से हैदराबाद सीट निकल जाए, किसी तरीके से हैदराबाद का सीट निकल जाए। लोग दुआएं करते रहते हैं नमाजों में कि सबकी नजर उन पे होती है, और हराने वालों की भी नजर होती है, और हारने वाले की भी नजर होती है कि हम यहाँ से हार रहे हैं, फिर भी हम यहाँ से लड़ने को तैयार है। और बुरी तरीके से वह हारते आ रहे हैं, और लोगों की दुआओं में इतनी असर होती है कि वो हर साल अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए जो लोग अभी तक इनकार कर रहे हैं, वो इस बात से परहेज करें और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपनी क़यादत माने और उनके पीछे चलने को तैयार हो जाए। इसी में हम सब की भलाई। मैं अक्सर वीडियो में कहता रहता हूं, हाँ इत्तेफाक हो सकता है, आप किसी को पार्टी को इलेक्शन में, चुनाव में वोट देते हैं, इसको देते हैं, लेकिन लीडर की जहां बात आती है तो आप कहीं पर भी आपसे पूछा जाए तो आप अपने दिल से वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नेता मानने लगे। और मानिए अगर नहीं मानते हैं तो, क्योंकि जब भी आपके कौम का, किसी भी कौम को जब वो अपना एक लीडर बना लेता है तो उनके पीछे जब चलने को तैयार होता है, तब उस कौम की तरक्की शुरू हो जाती है। क्योंकि वो जब आवाज उठाएगा तो उनके पास पावर होगा कि हमारे पास इतने लोगों की ताकत है, और उनको भरपूर एनर्जी मिलेगा, और वो एनर्जी के साथ वो आगे जाने को कोशिश करेगा। लेकिन कोई इधर पैर खींचेगा, कोई इधर पैर खींचेगा, तो वो क्या करेगा? वो अपने में उलझ कर रह जाएगा। तो ये आजकल सोशल मीडिया पर महमूद मदनी साहब खुद ट्रोल हो रहे हैं। वो कुछ ना कुछ हमेशा बोल जाते हैं, पता ना उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। कभी कुछ बोल जाते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं, हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। कभी किसी को लेकर के, अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, उनको समर्थन देनी चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए कि चुनाव है, अगर वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका अच्छा प्रदर्शन वहां रहे, लोग एक तरफा हो जाए, लोग उनको सपोर्ट करें। क्योंकि वो किसी एक धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, वो सबको लेकर चलने का काम करते हैं। आप देखते होंगे जब चुनाव आती है सामने, तो वो हर धर्म के लोग को, हर मजहब के लोगों को टिकट देने का काम करते हैं। तो फिर एक समाज के लिए वो कैसे राजनीति करते हैं? बोलते हैं तो सबके लिए बोलते हैं। हाँ, जिसके लीडर होंगे उसके लिए जाहिर सी बात है वो ज्यादा बोलेंगे। जिस समाज के वो लीडर होंगे, किसी भी समाज को आप देख ले, जिस समाज के जो मेन लीडर होते हैं वो अपने लिए ज्यादा बोलते हैं। हाल ऐसा तो नहीं कि जिसके पास जुल्म होता है उनके आवाज संसद के भीतर या सड़कों पर उठाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं करते, ऐसा तो है नहीं। तो ये अपडेट जो कि हैदराबाद से निकल कर आई है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 को लेकर जेपीसी बनाया गया था, वो अभी हैदराबाद में मीटिंग हुई। और यहाँ पर देख सकते हैं मुहिबुल्लाह नदवी साहब है, जो समाजवादी पार्टी से रामपुर से सांसद है। उसके बाद सहारनपुर से सांसद जो फर्स्ट टाइम बने हैं इमरान मसूद साहब है, जो भी मेंबर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है और अन्य सदस्य मौजूद है। तो इसी तरीके से मीटिंग हो रही है, कभी यहाँ कभी वहां, तो अलग अलग कोने पर अलग अलग समय पर मीटिंग की जा रही है। और देखिए, जब वक्फ को लेकर के सबसे मुखर होकर बोलने का काम किया
तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और उन्हीं पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मुखर होकर आवाज उठाने का काम किया, बारीकी के साथ किसी ने पढ़कर बताने का काम किया कि इस पैराग्राफ में क्या है, इस सेक्शन में क्या है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इनके नफा नुकसान को किसी ने समझाने का काम किया। आप तो बयानबाजी करते, आप तो उलमाए कराम है, आपको शांत बैठनी चाहिए, लेकिन आपको क्या है, टीवी पर आए किसी को कुछ बोल दिए, ये टीवी पर आए उसको कुछ बोल दिए, आप अपने में लड़ते झगड़ते रहो, फिर आप जाकर शांत बैठ जाए। तो संसद एक होता है पॉलिटिक्स, और एक होता है कि उलमाए कराम है। अगर आपको अच्छी बात है, आना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है। आप आइए, किसी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़िए, फिर आप उस पार्टी के लिए आप खुल करके बात कीजिए। लेकिन आप किसी पार्टी में नहीं है तो फिर आप न्यूट्रल रहिए, आप एकदम शांत रहिए। जिस तरीके से अलग और भी लोग रहते हैं, और भी उलमाए कराम रहते हैं, तो इनके बाद से महमूद मदनी की बात से बहुत सारे ऐसे उलमाए कराम जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि हम इनके बात से इत्तेफाक नहीं रखते, जो इन्होंने बयान देने का काम किया है। तो ये मौलाना महमूद मदनी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज भी जब वक्फ कानून पेश किया गया तो आज भी लोगों की निगाहें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पल पल की खबर पर होती है। क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या अगला स्टेप होगा, महमूद मदनी पर किसी की नजर नहीं होती है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि देश में भले ही एक ही सांसद है, लेकिन जिगड़ा वाला सांसद है, शेर है। सबकी नजर किस पे होती है? एक ही पर होती है, मौलाना महमूद मदनी पर नहीं होती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर होती है कि वो क्या बोलेंगे, क्या उनके बोलने का असर होगा, किस बातों को लेकर उठाने का काम करेंगे, तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा, सबकी नजर होती है। चाहे वो उनको वोट दे या ना दे, वो अलग मसला है, वोट देना ना देना वो अलग मसला है, लेकिन समर्थन देना, लीडरशिप उनको लीडर अपना मानना, उनकी लीडरशिप में चलना, ये अलग मसला है। इसलिए मैं अक्सर वीडियो में बात करता रहता हूं कि आप अपने लीडरशिप के पीछे आए, एक लीडर को बनाए किसी को, और उनके पीछे चलने को तैयार हो जाए, जैसे कि अलग अलग लोग चलने को तैयार है। तो यह अपडेट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के है। आपको पता ही है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके पार्टी को लेकर के, और जो भी वक्फ या हमारे जो भी काले कानून पेश किए जाते हैं सरकार की तरफ से, जो हमें पसंद नहीं होती है, उनको लेकर उजागर करने का काम करता हूं, जो और भी चैनलों पर नहीं होता है। तो आप अपना प्यार और समर्थन दिखा सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके का वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूं और मुझे भी हौसला मिलता रहे, ताकि मैं आप तक एकदम सच्चाई के साथ जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंचाने का कोशिश इसी तरीके से लगातार करता रहूं और ये जारी रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।